हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक पर जो लेके आया हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। दैट इज बेसिकली द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने स्टार्ट किया था, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये क्लासिकल जो मैकेनिक्स है जिसे कि हम न्यूटोनियन मींस मैकेनिक्स भी बोलते हैं उससे किस तरह से अलग है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो सी को अप्रोच करती है तो हमारा जो क्लासिकल लॉज है, क्लासिकल लॉज जो है मतलब जैसे कि न्यूटन्स लॉ है, तो वो भी क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे। और इसका हमने एग्जांपल पढ़ा भी था कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। हम ये सेकंड न्यूटन्स लॉ है और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यदि हाई स्पीड हो किसी पार्टिकल की तो ये बेसिकली एम, ये गामा क्यूब एम ए होगा। ठीक है, और गामा जो है दैट इज 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जैसे ही वेलोसिटी सी को अप्रोच करेगी, न्यूटन लॉ ये वाला बच्चे वैलिड होगा। और यदि v जो है वो सी से बहुत कम होगी, ठीक है, तो ये हमारा वाला जो लॉ है F is again converted into the F is equal to ma, mass into the acceleration। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में आइंस्टाइन ने दी और उसके अकॉर्डिंग नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, तो हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस थी। और उसमें हमने ये देखा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो थी वो क्या थी, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट थी, वो एब्सोल्यूट नहीं थी। ठीक है, और जो पोस्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो क्या क्या है, वो है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ मतलब रेफरेंस पे जो बेस थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो थी वो सब ऑब्जर्वर के लिए क्या थी, c is equal to 3 into 10 to raise to power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसी के बाद फिर जो पोस्टुलेट्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, उसके बाद लॉरेंज ने उन पोस्टुलेट्स को यूज करके जो थे वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने तीन चीजें बच्चों मतलब स्टडी की थी। एक थी रेस्ट फ्रेम, मूविंग फ्रेम और एक था इवेंट। ठीक है, तो यही से हम बात करते हैं कि पहले हम ये सारी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो फ्रेम की गई है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके जर्नी की गई। ठीक है, तो हम यहां से देखिए, मैंने ये देखो एस, ये है एस फ्रेम है, रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर जो है दैट इज इन मूविंग फ्रेम, दैट इज एस डैश इज मूविंग फ्रेम। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ ये जो मूव कर रही है, ये जो फ्रेम है एस डैश है, वो रिलेटिव वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लेंथ मींस के लेंथ जो है तो वो क्या मानते हैं, हम आज तक मानते थे कि लेंथ जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, कि हर ऑब्जर्वर के लिए इस मार्कर की जो लेंथ है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, इक्वल है, कांस्टेंट है। बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यदि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करेगा तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है उसके लिए क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगा। तो इसलिए ये टर्म हम बात कर रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मींस लेंथ इज नॉट एब्सोल्यूट, इज इन द रिलेटिव। अब ये हमारे पास जो रॉड है, सपोज करो ये डस्टर, हम ये बात कर रहे हैं, तो रॉड जो है वो एस डैश फ्रेम में है, इट इज इन एस डैश। ठीक है, ये एस डैश फ्रेम में हमने इसको रखा हुआ है और इसका एब्सोल्यूट, तो अब यदि एस डैश फ्रेम में रखा है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, सपोज करो कि ट्रेन है या रॉकेट है, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये जो है जो मूविंग ऑब्जर्वर ने ये रॉड को पकड़ रखा हुआ है।
ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड अपेयर होगी, ठीक है, तो एस के लिए ये कॉन्ट्रैक्टेड अपेयर होगी, एस डैश के लिए सेम ही लेंथ उसको लगेगी। क्यों? अब एक ध्यान दीजिए, बहुत डेफिनेशंस है। दिस इज द प्रॉपर लेंथ एंड द इम्प्रॉपर लेंथ। अब इन दोनों फ्रेम की हमें बात करें, और इवेंट क्या है, रॉड की लेंथ को मेजर करना, ठीक है, इवेंट, रेस्ट फ्रेम, मूविंग फ्रेम एंड द दोनों के बीच में ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v की हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो है वो रेफरेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने एक और क्या लिया एग्जांपल कि x एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस की तरफ ये जो s डैश है वो x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो कंट्रैक्शन होगी वो x एक्सिस की तरफ ही होगी, बाई और z की तरफ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर लेंथ की डेफिनेशन आप मतलब नोट डाउन कर लीजिए, इट इज द लेंथ ऑफ द रोड एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोड। अब यहाँ जो है L नॉट, सपोज करो L नॉट, वो क्या है, दैट इज मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर एस डैश, क्योंकि ये एस डैश फ्रेम में रखा, ठीक है। अब सपोज करो, अच्छा ये हो गई प्रॉपर लेंथ, तो प्रॉपर लेंथ क्या होगी, एस डैश ऑब्जर्वर के लिए प्रॉपर लेंथ L नोट होगी, और इम्प्रॉपर लेंथ इट इज द लेंथ ऑफ द रोड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द रोड। अब ये रॉड मूव कर रही है, मतलब एस डैश मूव कर रहा है, तो क्या है, रॉड भी मूव कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, इस एस के लिए रेस्ट फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए ये क्या होगा, रेस्ट वाले के लिए इम्प्रॉपर होगा। तो ये इम्प्रॉपर, इट इज द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, ठीक है। अब हम यहां से बात करें बच्चों, अच्छा अब यहां से स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट हमने डिस्कस किए थे पिछले में, सपोज करो इस वाले में जो मेजर किया दैट इज x1 डैश, रॉड का टिप है, एक ने मेजर किया डी यहां से, और टोटल और इसकी जो लेंथ मेजर की वो क्या है, x2 डैश। L नॉट क्या हो गया, प्रॉपर लेंथ कितनी होगी, L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। अंडरस्टैंड नाउ। सेकंड थिंग ये तो हो गया। अब सेकंड हम बात करें, अब अच्छा अब L क्या होगा, व्हाट इज L, L इज इम्प्रॉपर लेंथ, तो यहां से हमारे पास इसमें हम जो लेंथ मेजर की दैट इज x1, और इस वाले ऑब्जर्व यहां से इस वाले पॉइंट पे x2, ये जो पॉइंट, ठीक है, तो टोटल इम्प्रॉपर लेंथ होगी x2 माइनस x, ठीक है। तो इस तो प्रॉपर लेंथ और इम्प्रॉपर लेंथ की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए L इज x2 माइनस x1 हो गया। अब हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या बात है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z and t dash is equal to t minus vx by c square upon 1 minus v square by c square। तो यहां से देखिए, अब क्योंकि ये टाइम्स और जो स्पेस कोऑर्डिनेट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमने यहाँ पे देख लिया बच्चों। अब यहीं की वैल्यूज पे पुट करिए, L नॉट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में इसको हम पुट करेंगे तो x2 डैश क्या होगा, x2 माइनस vt अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और माइनस x1 डैश क्या होगा, x2 डैश सॉरी x2 माइनस vt अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c, ठीक है। तो अब यहां से हम देखिए बच्चों, यहां से हम बिल्कुल एग्जैक्टली L नॉट इज x2 minus vt minus, sorry, this is x1, this is x1, this is x1 plus vt upon 1 minus v square by c, means this x2 minus x1, x2 ये वाली और यहां से x2 minus x1 basically the length of the rod। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो L नॉट है
ये हमारे पास L नॉट बच्चे, यहाँ पे L नॉट इज द प्रॉपर लेंथ x2 माइनस x1 अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाई। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करिए तो L नॉट इज L अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो यहां से हम देखिए L जो होगा वो L नॉट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहां से देखिए लेंथ L इज लेस देन L नॉट because 1 minus b square upon c square is less than 1। जब b अप्रोच करेगा c को तो ये लेस देन 1 ही हमेशा रहेगा, क्योंकि c को अप्रोच कर नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर सकता, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसी तरह l इज, इसका मतलब है l क्या है, जो इस ऑब्जर्वर ने लेंथ को मेजर किया उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगी। इसका मतलब कि यदि मैं मूविंग ऑब्जर्वर एस डैश में हूं और आप बच्चे जो है वो क्या है रेस्ट पे हैं, तो मैं यहां से इस रॉड को लेके चल रहा हूं, तो मेरे लिए ये क्या है प्रॉपर लेंथ है, क्योंकि ये मेरे मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट आपके लिए क्या होगी इम्प्रॉपर होगी, आपके विद रिस्पेक्ट टू मैं जो है वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हूं। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो यहां से देखिए कि लेंथ जो होगी कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर, तो इसे इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्ट। इट विल बी अपेयर्ड, ये ध्यान रखना कि ये लेंथ कम नहीं होगी, ये अपेयर्ड होगी कि ये जो रॉड है या ये डस्टर है वो क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। मतलब इस तरह से इसको ऐसे दिखेगा, यदि हम थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टेड सा दिखेगा एस वाली के, और एस डैश वाली का तो एल नॉट ही है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड सा अपेयर होगा, इस मतलब ये जो होगा कॉन्ट्रैक्टेड अपेयर। ठीक है बच्चों, तो अब हम फॉर एग्जांपल यदि हम यहां से एक न्यूमेरिकल ऐसे बना लें कि सपोज करो कि ये वेलोसिटी एस डैश जो है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ओके। अब यहां पे हम बात करेंगे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स एक्सिस में होगी, ध्यान, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो एस डैश फ्रेम मूव कर रही है विद वेलोसिटी रिलेटिव टू द एस। अंडरस्टैंड नाउ। अब यहां से हम देखिए, सपोज करो कि रॉड जो है उसकी प्रॉपर लेंथ है 1 मीटर और ये वेलोसिटी है 0.8 c, 0.8 c, और c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहां से देखिए, यहां से आप देखेंगे तो L इज L नॉट कितना 1 है, 1 माइनस 0.8 c का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया ये c का स्क्वायर, और इसको हम स्क्वायर कर देंगे c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो गया 1 माइनस 0.64, और ये 1 इंटू 0.36, और ये हो जाएगा लगभग 0.6 के अराउंड। तो 6 मीटर जो है वो अपीयर होगी। मतलब यदि ये 1 मीटर की रॉड है, यदि इस वाले ऑब्जर्वर के लिए एस डैश के लिए 1 मीटर है, तो ये इस वाले के लिए ये 0.6 मीटर जो है वो अपीयर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 0. तो इससे ये पता चला कि ये जो लेंथ है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी इस रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के लिए। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रॉड को जी, अब मैं बोलूंगी ये जो मतलब रॉड है वो आप लीजिए, तो ये फिर या फिर रॉड इवेंट को यहां पे करवा दीजिए, तो एस डैश के लिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड अफेयर होगा। ठीक है, यदि ये रॉड इस रेस्ट वाले के पास और ये मूव करता है इस वाले ऑब्जर्वर के लिए कॉन्ट्रैक्टेड अफेयर होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि x इज इक्वल टू x प्लस vt अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर लगा। ठीक है, अब सेम, अब इसी में थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। अब मैं बोलूं यहां पे कि ये रॉड जो वो किसी एंगल पे रखी है, सपोज करो यहां पे हम बोले कि ये जो रॉड है वो क्या रखी हुई है, किसी ये क्या है 30 डिग्री एंगल पे रखी हुई है अलोंग द एक्सिस। अब पहले हमने इसमें बात करने वाली कि एंगल, इस एंगल के साथ 30 डिग्री ऐसे करके मूव करना। अब मैं जो हूं मूविंग फ्रेम, सपोज करो मैं हूं,
तो मैं इसको 30 डिग्री एंगल टिल्ट करके इसको आगे लेके जा रहा हूं। तो इसमें परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितनी होगी ये हमें अब कैलकुलेट करना। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको तो हमने सिंपल केस पढ़ लिया, अब हम इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब हमारे पास जो आएगा, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आप एंगल, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में, दिस इज Lx और ये हमारे पास क्या हो गया Ly, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, Lx एंड Ly, तो टोटल लेंथ कितनी है, क्या इम्प्रॉपर लेंथ इज बेसिकली Lx स्क्वायर प्लस L/। अब Lx पहले हमें इसको 1 कर ले, तो Lx की वैल्यू पुट कर दो। Lx कितना है यहाँ पे L नॉट, आगे बच्चों L नॉट कंपोनेंट cos 30 डिग्री, और ये इसमें हमारे पास क्या हो गया L नॉट जो कॉन्ट्रैक्ट हो, तो L नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और Ly तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कंपोनेंट, तो ये साइन 30 डिग्री L नॉट साइन, ठीक है। तो Lx को हम यहाँ पे पुट कर दीजिए, Lx इज रूट, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं L नॉट, और ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और v की जगह हम 0.8 c पुट कर सकते हैं। L नॉट 1 माइनस 0.8 c का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर, ठीक है। तो हम, और Ly कितना होगा, अब इसको सिंपली 1/2 L नॉट साइन 30 डिग्री 1/2। तो इसको जब हम पुट करेंगे, तो यदि हम आप देखिए, तो इसका जो वैल्यू है, एक बार इसकी जो वैल्यू है, यदि हम यहाँ पे बात करें, तो इसका जो वैल्यू आएगी किसकी, Lx की जो वैल्यू आएगी, यदि आप कैलकुलेट करें, तो Lx आएगा यहाँ पे 0.519। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, और यहां से Ly की जो वैल्यू आएगी वो 0.5L। तो Lx और Ly जो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसके बाद जो था, अब टोटल जो लेंथ है दैट इज बेसिकली Lx स्क्वायर, मतलब 0.519 L नॉट का स्क्वायर माइनस 0.5 L नॉट का, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आंसर आएगा 0.72 L, ठीक है। तो इसका मतलब है L जो आया हमारे पास 0.72 L नॉट आया, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन की कितनी होगी, L नॉट माइनस L अपॉन L नॉट माइनस L नॉट कितना हो गया इनटू परसेंटेज, तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, तो ये देखिए 0. लगभग 28%, मतलब 0.28 इंटू 100, मतलब ये 28% जो थी वो रॉड जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब वो 30 डिग्री एंगल पे ये क्या था, इंक्लाइन था अलोंग द जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, तो 28% हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 60 डिग्री क्या है, 45 डिग्री के, तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा ये क्वेश्चन, आप इसको कैलकुलेशंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट में हम टाइम, मतलब डायलेशन की बात करेंगे कि टाइम भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं। थैंक यू वेरी मच।